आप नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी हाजिर हूँ आप सबके सामने। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात दोस्तों के साथ। तो मुझे आप सभी दोस्तों का इंतजार है कि आप सब आएंगे और इस प्रोग्राम को बुलंदी तक पहुंचाएंगे। तो ये प्रोग्राम जो है, आप सबको पहले ही बता दूं कि ये प्रोग्राम जो है 10 बजे तक चलेगा। 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि सर बहुत लंबा वीडियो है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो शिकायत कर रही थी कि सर आपका वीडियो तो बहुत लंबा है, तो कैसे कोई देखेगा। तो मैं कहा कि उसमें जो पसंद आए वो देखिए, आगे बढ़ा दीजिए। तो यूट्यूब पे जो देखने वाले दर्शक हैं, जो लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देखते हैं, तो उनकी शिकायत थी कि वीडियो जो है आप जो शूट कर रहे हैं वो थोड़ा छोटा शूट करें। और सबसे पहले आज जो है मन्नान सिद्दीकी बाबू आए हुए हैं, लक्ष्मीपुर देवरुआ से हैं, सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मन्नान सिद्दीकी बाबू। और मैं जो है प्रोग्राम की शुरुआत जो है एक बशीर बद्र साहब की गजल है कि सर झुकाओगे तो पत्थर खुदा हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर खुदा हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और मत चाहो, देखिए मैं सोच रहा हूँ कि कॉपी करके, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाए। जी, तो मैं बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि सर झुकाओगे तो पत्थर खुदा हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर खुदा हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, क्या खबर भी मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा, क्या खबर थी मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा। तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। आप सब आइए दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम को ऊंचाई की तरफ ले जाइए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आप सबकी वजह से मकबूल हुआ है और आगे भी मकबूल होता रहेगा, मशहूर होता रहेगा। तो इसमें आप सबका एक अहम योगदान है। जरा वो लाइट जला दीजिए, तो ये वाली लाइट जला दीजिए। तो मैंने अपना शेर पढ़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान सिद्दीकी बाबू, और उम्मीद है कि जो और साथी हैं वो लोग आएंगे और इस प्रोग्राम को आगे की तरफ ले जाएंगे। तो मैं जो है, देखिए हमारे नवरत्न जो है अहमद रजा अंसारी बाबू आ गए, और अहमद रजा अंसारी बाबू आपका वेलकम है, इमोजी है। और आलम मकबूल बाबू आ गए, तो उनका भी सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम आलम मकबूल बाबू। और मैंने अपना शेर पढ़ दिया है, अब आप लोगों का शेर आएगा तो वही पढ़ा जाएगा, शेर गजल नाच जो भी आप लोगों का आएगा। तो जो साथी देर से जुड़े हुए हैं, तो अहमद रजा बाबू मैं पढ़ देता हूँ कि सर झुकाओगे तो पत्थर खुदा हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा, और रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, रूठ जाना तो मोहब्बत की अलामत है मगर, क्या खबर थी मुझसे वो इतना खफा हो जाएगा। ये बशीर बद्र साहब का शेर था। तो मैं सोचा कि शुरुआत जो है बशीर बद्र साहब से करूं, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सर जो है प्रदीप कुमार यादव सर जो है जुड़ गए हैं, और आते ही उनका लाजवाब लिख के आया, तो शुक्रिया सर। और अहमद रजा अंसारी बाबू का सभी दोस्तों को सलाम आया है। और आलम मकबूल बाबू पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, तो हाल चाल सब ठीक है, सब दुआ है आप लोगों की, और आप ही लोगों का इंतजार है। देखिए आप लोगों को दिल की बात बताऊं तो ये इंतजार रहता है कि कब शाम होगी और कब हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे।
और इसी में सारा दिन जो है उधेड़ बुन में लगा रहता हूँ कि किस शेर से शुरुआत करना है, किससे जो है खत्म करना है। इन्हीं सब चक्करों में लगा रहता हूँ और इसीलिए कि मतलब आप लोगों का पोस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे, इसीलिए मैं दिन में कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं डालता हूं कि जो ये लाइव प्रोग्राम है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। तो आप सब जुड़ गए हैं तो आप सबका वेलकम है, खैर मकदम है। और हमारे सरप्रस्त प्रदीप कुमार यादव सर जो है जुड़ गए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। अपनी नज़र बनाए रखिए सर, हम लोग अच्छी से अच्छी शायरी पेश करने की कोशिश करेंगे। और हमारे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, नवरत्न हमारे निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी आ गए हैं तो आपका भी वेलकम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अहमद रजा अंसारी बाबू की गजल आई है कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म की दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा और फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा, फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। और दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। खोलने जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा। और आलमे फाका किसी में मौत आएगी तो क्या, आलमे फाका किसी में मौत आएगी तो क्या। जन्नती के मुंह में जन्नत का निवाला जाएगा, जन्नती के मुंह में जन्नत का निवाला जाएगा। और जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा और फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत शानदार कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। ये फलस्तीन पे है और आप सबको मालूम ही होगा कि फलस्तीन पे क्या हो रहा है और सारी दुनिया खामोश है। एक जालिम जो है किस तरह से वहाँ के मुसलमानों को परेशान कर रहा है, तो उसी को इस लाइन में पिरोने की कोशिश किए हैं अहमद रजा अंसारी बाबू कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा और फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। और दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। खोलने जो मस्जिद अक्सा का ताला जाएगा और आलमे फाका कसी में मौत आएगी तो क्या। जन्नती के मुंह में जन्नत का निवाला जाएगा और जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरौन के घर मूसा पाला जाएगा। बहुत शानदार, शुक्रिया अहमद रजा अंसारी बाबू। और मैं आगे बढ़ता हूँ। फैसल खान बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हमारे नौरत्न, तो आपका भी वेलकम है। और आगे जो है सलमान सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं और तो आपका भी वेलकम है। मोहम्मद अब्दुल वफा बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू पूछ रहे हैं कि आप लोग कैसे हैं, तो सब दुआ है बाबू। और हमारे प्रदीप कुमार यादव सर जो उन्होंने तारीफ की है, जो अहमद रजा अंसारी बाबू ने शेर भेजा है फलस्तीन पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और रुस्तम खान बाबू जुड़ गए हैं और सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम रुस्तम खान बाबू। और पूछ रहे हैं कि कैसे हैं भैया जी, तो सब दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। और दिल थाम के आप लोग रुकिए। और एक शेर जो है, एक गजल जो है आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। और आप लोगों को बता दूं कि आज मेरे पास बनारस से मेरे कुछ फ्रेंड हैं, तो उनका फोन आया कि सर आपके वीडियो बड़े लंबे होते हैं, 2-2 घंटा, 2.25 घंटे के। तो मैं कहा अब वीडियो जो है 1.5 घंटे का हो गया है, तो सर कितना समय कहाँ है हमारे पास। मैं कहा जब सुकून मिले तब जो है आप लोग सुनिएगा। तो उन लोगों ने कहा कि क्या है खूबी जो कह रहे हैं कि इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। तो मैं कहा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर माँ से मोहब्बत होगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैंने जो है कल निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने माँ पे एक गजल भेजी थी, उसी को पढ़ा। मैं कहा अब इसको अच्छे से सुनना है, कौन सी लाइन क्या है, तो आप लोग जो है एक बार यूट्यूब खोल करके, तो बड़ा खुश हुई, लेडीज लोग थी,
8-10 लेडीज लोग थी। मैं आपको बता रहा था कि एक दिन 20 लोगों को, एक हमारी दोस्त हैं बनारस से, तो उन्होंने 20 जो महिलाएं हैं उनको जो है यूट्यूब सब्सक्राइब करवाया था। तो उन्हीं का फोन आया था। तो मैंने कहा, मैं माँ वाली शायरी जो कल भेजे थे गजल, तो मैंने उसको पढ़ दिया। मैं कहा इसको जरूर सुनिएगा। तो सर कितने देर के बाद है? तो मैं कहा 8-10 मिनट तो साहब सलाम में चला जाता है, लेकिन उसके बाद आप सुनिएगा तो जरूर आपको अच्छा लगेगा। तो आज वही घड़ी आ गई है, 5-7 मिनट हुए और एक गजल फिर से माँ के लिए। माँ का आंचल टाइटल है और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू हमारे नवरत्न जो है, माँ से कैसी मोहब्बत होती है शायद आपको इन लाइनों में सुनने को मिले कि दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, और मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। और आता है चौराह सफर में जब भी दोस्त, आता है चौराह सफर में जब भी दोस्त, बारंबार सही रास्ता दिखाती है माँ, बारंबार सही रास्ता दिखाती है माँ। दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। आगे है कि है तर्ज मोहब्बत सबसे जुदा उसकी, है तर्ज मोहब्बत सबसे जुदा उसकी, गुस्सा भी करती है और मनाती है माँ, गुस्सा भी करती है और मनाती है माँ। और उससे जीत नहीं पाती ये दुनिया सारी, उससे जीत नहीं पाती ये दुनिया सारी, अपनों पर खुद को लुटाती जाती है माँ, अपनों पर खुद को लुटाती जाती है माँ। और दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। आगे है कि कितने ही किरदार कई रिश्तों में बधी हो, कितने ही किरदार कई रिश्तों में बधी हो, हर बंधन आसानी से निभाती है माँ, हर बंधन आसानी से निभाती है माँ। और अपनी मन की आवाज नहीं उठती उससे, अपनी मन की आवाज नहीं उठती उससे, औलादों के सारे नाच उठाती है माँ, औलादों के सारे नाच उठाती है माँ। और दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। और आखिरी लाइन है, जरा गौर करिएगा आप लोग कि क्या तुमने उस खुदा को देखा है, क्या तुमने उस खुदा को देखा है, उस खुदा का भी तकदीर बनाती है माँ, उस खुदा का भी तकदीर बनाती है माँ। दुख में होके भी जो मुस्कुराती है माँ, मुश्किलों से लड़ना भी सिखाती है माँ। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आपने कल भी लाजवाब भेजा था और आज भी, आज का भी गजल जो है माँ की तारीफ में बेहद शानदार है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हमारे दूसरे नौरत्न जो हैं अहमद रजा अंसारी बाबू, इनकी भी कोशिश है कि मतलब अच्छी से अच्छी शायरी, हम लोगों ने बात किया कल, मैंने कहा कि देखिए ये प्रोग्राम लोग तभी देखेंगे जब इसमें अच्छी शायरी हो। तो सबने वादा किया कि भैया हम एक बार पढ़ करके ही भेजेंगे, कि अगर हम लोगों के दिल को झंझोड़ रहा है तो तभी हम लोग भेजेंगे। तो उसी वादे पे खड़े नजर आ रहे हैं अहमद रजा अंसारी बाबू। ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, और हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, और कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार। गौर करिएगा कि कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। कैब भोपाली साहब का ये शानदार शेर है, ये दाढ़ियां ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती, और कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार,
सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ रहा हूँ रुस्तम खान बाबू। रुस्तम खान बाबू का शेर है कि रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, और रुला कर जो मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वही माँ है। क्या दर्द है बाबू, क्या लाइन है कि रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, और रुला कर जो मना ले वो बाप है, और जो रुला के खुद भी रो पड़े वही माँ है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। और हमारे नौरत्न आलम मकबूल बाबू जो है आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। आपकी जो शायरी है वाकई आप लोगों की शायरी जो है बड़ी शानदार है। और हमारे नौरत्न सलीम सिद्दीकी बाबू आ गए, और इनको जो है जब फुर्सत मिलती है तो ये परेशान रहते हैं कि भैया कब आप आएंगे। मैं कहा 8:30 बजे, बिल्कुल 8:30 बजे आज कोशिश करूंगा कि 8:30 बजे आऊं। और 10 बजे तक प्रोग्राम चला। सलाम आया है तो वालेकुम अस्सलाम, और सभी भाइयों को सलाम बोल रहे हैं तो आप लोग उनके सलाम का जवाब दें। इनसे भी आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये भी जो है आपको शानदार गजल भेजेंगे, सुनवाएंगे। तो आप लोग इंतजार करिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम जो है आज का बहुत शानदार होगा, क्योंकि हमारे 3-4 धुरंधर तो दिखाई दे दिए। रुस्तम खान बाबू, अहमद रजा अंसारी बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, 3-4 लोग तो आ गए। तो हमारे वकील साहब भाई आज आ गए और ये जो है दिल दे रहे हैं, तो वेलकम है वकील साहब, खैर मकदम है। और रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं आई मिस यू माँ। तो देखिए हम लोग जो लोग गुजर गए हैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उनके हक में गरीबों की मदद कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। ये दुनिया जो है फानी है, आज नहीं तो कल सबको जाना है। तो जो है सब्र करिए, अगर आपकी माँ नहीं है तो सब्र करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नत दें। और वकील साहब आ गए हैं आशीष सच्चिदानंद गुप्ता बाबू, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। बड़े दिन के बाद आए हैं तो ये भी कुछ भेजेंगे उम्मीद है। और जिक्रुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। यमन सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और मैं नीचे देख लूं, अरमान खान बाबू का भी कुछ आया है, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का भी आया है। तो मैं आता हूँ बारी बारी जो है सबका पढ़ूंगा। नसरुद्दीन साहब बाबू जुड़े हुए हैं, तो आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है। जुड़े रहिए इस प्रोग्राम के साथ और इसे शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्रोग्राम को देख सकें। और सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है, उसको मैं पढ़ता हूँ कि यह पूछते हो सर क्यों कटाया हुसैन ने, यह पूछते हो सर क्यों कटाया हुसैन ने, और नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने, नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने। और भूखे प्यासे लड़ गए छोटे बड़े सभी, भूखे प्यासे लड़ गए छोटे बड़े सभी, शहीदों को जन्नत में बिठाया हुसैन ने, शहीदों को जन्नत में बिठाया हुसैन ने। और बोली सकीना बाबा पानी मुझे पिला, बोली सकीना बाबा पानी मुझे पिला, अब्बास के हाथ से दरिया उठाया हुसैन ने, अब्बास के हाथ से दरिया उठाया हुसैन ने। और नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने। और आगे है कि बच्चों की प्यास तीरों से बुझाई जाती, बच्चों की प्यास तीरों से बुझाई जाती, खौफनाक मंजर जहां को दिखाया हुसैन ने, खौफनाक मंजर जहां को दिखाया हुसैन ने। और दुल्हा बने कासिम चले रन में लड़ने को, दुल्हा बने कासिम चले रन में लड़ने को, लगते जिगर की लाश को दफनाया हुसैन ने, लगते जिगर की लाश को दफनाया हुसैन ने। और नाना जान की उम्मत को बचाया हुसैन ने, नाना जान की उम्मत को बचाया हुसैन ने। और झूठे यजीद के हाथों बैत नहीं किया था, झूठे यजीद के हाथों बैत नहीं किया था, सच्चाई की रवातीर घर लुटाया,
सच्चाई की खातिर घर लुटाया हुसैन ने, सच्चाई की खातिर घर लुटाया हुसैन ने, और पंजतनी जहां का वसीला बना शहीदी से, पंजतनी जहां का वसीला बना शहीदी से, इंसानियत कैसी हो दिखाया हुसैन ने, इंसानियत कैसी हो दिखाया हुसैन ने, और नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने, नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने। बहुत शानदार, माशाल्लाह। आपने जो है मतलब करबला जो है, आप लोग जो नहीं जानते हैं, करबला एक ऐसा मंजर है कि एक अल्लामा इकबाल साहब की मेरे ख्याल से शायरी है कि कत्ले यजीद असल में मर्गे यजीद, कत्ले हुसैन असल में, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला के जरिए जो इमाम हुसैन ने जो दुनिया को मैसेज दिया कि आप हक पे रहिए, और हक पे रह करके उन्होंने इस्लाम को बचाया। और यजीदी जो थे उनको आज भी वो पछतावा करते हैं कि हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। तो ये बहुत शानदार आपने भेजा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अरमान खान बाबू लिखे हैं कि ऐ काश खुदा हमसे राजी हो जाए, ऐ काश खुदा हमसे राजी हो जाए, और सभी गाजी और हाजी हो जाए, सभी गाजी और हाजी हो जाएं। और आगे है कि तोड़ने वाले खुद ही मस्जिदें बनाएंगे, तोड़ने वाले खुद ही मस्जिदें बनाएंगे, पर इससे पहले हम नमाजी हो जाएं, पर इससे पहले हम नमाजी हो जाएं। बहुत शानदार। ये बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई उस पे लिखा है अरमान खान बाबू ने, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। एक गजल और आई है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग गौर करिएगा। इनकी गजल में आपको दर्द मिलेगा, और जिसे आप महसूस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्योंकि गजल लंबी होती है, और गजल की एक एक लाइन, दो दो लाइन जो है वो शेर होता है। तो मैं पढ़ता हूँ कि मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प नूर वाले की तड़प आ रही है, तड़प नूर वाले की तड़प आ रही है। और दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है, दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों न फर्ज मोहब्बत करूं मैं, अदा क्यों न फर्ज मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, गले में है जुल्फें तो नीची निगाहें, नजर चूमती हैं मदीने की राहें, फरिश्ते भी बढ़कर कदम चूमते हैं, मोहम्मद की जोगन चली आ रही है, मैं सजदा करूं कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। और आगे है कि फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, ना आता है कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाह है करम नूर वाले, जमाने की झोली भरी जा रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। और फरिश्ते कहें राह आंखें बिछा दो, उठो बहरे ताजीम सर को झुका दो, फरिश्ते कहें राह आंखें बिछा दो, उठो बहरे ताजीम सर को झुका दो,
खुदा कह रहा है मेरे मुस्तफा की, वो देखो सवारी चली आ रही है। मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। और आगे है कि ये फरमाया हक ने कि प्यारे मोहम्मद, ये फरमाया हक ने कि प्यारे मोहम्मद, हमारे हो तुम हम तुम्हारे मोहम्मद, हमारे हो तुम हम तुम्हारे मोहम्मद, हमें अपने जलों में ये कमली वाले तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है। हमें अपने जलों में ऐ कमली वाले तुम्हारी ही सूरत नजर आ रही है। मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। और आखिरी लाइन है कि, आखिरी लाइन गौर करिएगा आप लोग कि ये जज्बा मोहब्बत है रहमत खुदा की, ये जज्बा मोहब्बत है रहमत खुदा की, है चौखट मेरे सामने मुस्तफा की, है चौखट मेरे सामने मुस्तफा की। मुझे क्यों न हो नाज किस्मत पे मुस्लिम, मुझे क्यों न हो नाज किस्मत पे मुस्लिम, मोहब्बत कहाँ की कहाँ ला रही है। मैं सजदा करूं कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। बहुत शानदार, सुभान अल्लाह, जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। कि मैं सजदा करूं कि दिल को संभालूं, कि आका की चौखट नजर आ रही है। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बहुत शानदार आपने भेजा। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो शेयर कर दें, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इमोजी वगैरह दे दीजिए, ताकि पता चले कि जिन्होंने भेजा है वो उनके गजल पे, उनकी शायरी पे लोगों का क्या रिस्पांस है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं, लाजवाब लिख रहे हैं, शुक्रिया आलम मकबूल बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे एक गजल की, किसी की याद में जख्मों को दिल में पालते रहना, किसी की याद में जख्मों को दिल में पालते रहना, और तबाही तबाही का ही रास्ता है यूं सोलों पर खड़े रहना, तबाही का ही रास्ता है यूं सोलों पर खड़े रहना। और न जाने कौन से पल में कलम गिर जाए हाथों से, न जाने कौन से पल में कलम गिर जाए हाथों से, मगर तुम आखिरी पल तक हमारे सामने रहना, मगर तुम आखिरी पल तक हमारे सामने रहना। और किसी सूरत भी मेरा दिल बहल सकता नहीं फिर भी, किसी सूरत भी मेरा दिल बहल सकता नहीं फिर भी, तकल्लुफ का तकाजा है तबीयत पूछते रहना, किसी की याद में जख्मों को दिल में पालते रहना, तबाही का ही रास्ता है यूं सोलों पर खड़े रहना। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और नसरुद्दीन साहब बाबू जो धना बजौली से हैं वो भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अहमद रजा बाबू का भी कुछ आया है, और सलीम सिद्दीकी बाबू का आया है, मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर जो है अहमद रजा अंसारी बाबू पे आऊंगा। कि सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि जो है मजलूम उनको वो तड़पता छोड़ देते हैं, जो है मजलूम उनको वो तड़पता छोड़ देते हैं, ये कैसा शहर है जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं, ये कैसा शहर है जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। आना के सिक्के होते हैं फकीरों की भी झोली में, आना के सिक्के होते हैं फकीरों की भी झोली में, जहां जिल्लत मिले उस दर पे जाना छोड़ देते हैं, जहां जिल्लत मिले उस दर पे जाना छोड़ देते हैं। हुआ कैसा असर मासूम जहनों पर की बच्चों को, हुआ कैसा असर मासूम जहनों पर की बच्चों को, अगर पैसे दिखाओ तो खिलौना छोड़ देते हैं, अगर पैसे दिखाओ तो खिलौना छोड़ देते हैं। अगर मालूम हो जाए पड़ोसी अपना भूखा है, अगर मालूम हो जाए पड़ोसी अपना भूखा है, तो गैरतमंद हाथों से निवाला छोड़ देते हैं, तो गैरतमंद हाथों से निवाला छोड़ देते हैं। और मोहब्बत लोग भी समझे नहीं कानून जंगल का, मुहज्जब मुहज्जब लोग भी समझे नहीं कानून जंगल का, शिकारी शेर भी कौओं का हिस्सा छोड़ देते हैं,
शिकारी शेर भी कौओं का हिस्सा छोड़ देते हैं, और परिंदों को भी इंसान की तरह है फिक्र रोजी की। परिंदों को भी इंसान की तरह है फिक्र रोजी की। शहर होते ही अपना आशियाना छोड़ देते हैं, शहर होते ही अपना आशियाना छोड़ देते हैं। और ताज्जुब कुछ नहीं दाना जो बाजारे सियासत में, ताज्जुब कुछ नहीं दाना जो बाजारे सियासत में, ताज्जुब कुछ नहीं दाना जो बाजारे सियासत में। कलम बिक जाए तो सच बात लिखना छोड़ देते हैं, कलम बिक जाए तो सच बात लिखना छोड़ देते हैं। और जो है मजलूम उनको वो तड़पता छोड़ देते हैं। ये कैसा शहर है जालिम को जिंदा छोड़ देते हैं। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू, बेहतरीन पेशकश। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है अहमद रजा अंसारी बाबू, आपके बनारस वाले दोस्तों के लिए चलिए मैं पढ़ देता हूँ। बनारस के दोस्त जो यूट्यूब पे देखते हैं तो उनके लिए हमारे नौरत्न अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है। और बनारस के दोस्तों का शुक्रिया कि मतलब एक दिन में उन्होंने 25 सब्सक्राइबर उन्होंने कराया था, और मुझे जो कहा कि सर इतना है और इतना मैं करा करके दे रही हूँ। तो ये मतलब उनकी मोहब्बत है, बहुत इज्जत करती हैं। मैं गया भी हूँ, एक समय उनके घर खाना भी खाया हूँ। और मैंने कहा अरे यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, कुछ उस पर आपकी हेल्प चाहिए तो कहीं बताइए। मैंने कहा सब्सक्राइब करवाइए। तो उन्होंने अपने जो सहयोगी लोग थे उनको बोला कि भाई यूट्यूब थोड़ा देखा करिए। तो वो लोग कह रहे हैं बहुत लंबा वीडियो होता है, सर का कहाँ तक कितनी फुर्सत है। तो मैंने जब उनको पढ़ के सुनाया, जो कल निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने भेजा था गजल, तो उन्होंने कहा सर अंदर ये है। मैं कहा उसका टाइटल ही पढ़ लीजिए, उसी से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कुछ है कि नहीं है। तो कह रहे हैं सब कि सर मैं जा करके जरूर देखूंगी। तो बनारस के दोस्तों के लिए अहमद रजा अंसारी बाबू ने भेजा है कि सामे अवध ने जुल्फ में गूथे नहीं है फूल, सामे अवध ने जुल्फ में गूथे नहीं है फूल। तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है, तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। तो बनारस वाले जो भी साथी हैं उसको इसको जरूर सुनेंगे कि सामे अवध ने जुल्फ में गूथे नहीं है फूल, और तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई है, और आप लोग गौर करिएगा कि क्या दर्द है। ये तो जब मैं पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा, लेकिन 2 लाइनों से लग रहा है कि मतलब कुछ है इसमें कि यूं ही चुप रहोगी क्या, यूं ही चुप रहोगी क्या, कुछ नहीं कहोगी क्या, यूं ही चुप रहोगी क्या, कुछ नहीं कहोगी क्या। और सब खताएं मेरी हैं तोहमतें धरोगी क्या, सब खताएं मेरी हैं तोहमतें धरोगी क्या। और हर सितम को तुम मेरे साथ में सहोगी क्या, हर सितम को तुम मेरे साथ में सहोगी क्या। और मैं मुखातिब हूँ तुमसे बोलो साथ दोगी क्या, मैं मुखातिब हूँ तुमसे बोलो साथ दोगी क्या। यूं ही चुप रहोगी क्या, कुछ नहीं कहोगी क्या। और रोज यूं मुलाकातें दूर ही से होगी क्या, रोज यूं मुलाकातें दूर से ही होगी क्या। और छोड़कर उदास हो यानी फिर मिलोगी क्या, छोड़कर उदास हो यानी फिर मिलोगी क्या। और बंदिशें सभी मुझ पर मैं हूँ बस एक रोगी क्या, बंदिशें सभी मुझ पर मैं हूँ बस एक रोगी क्या। और है कठिन सफर मेरा साथ में चलोगी क्या, है कठिन सफर मेरा साथ में चलोगी क्या। वस्ल नामुनासिब है खुदकुशी करोगी क्या, वस्ल नामुनासिब है खुदकुशी करोगी क्या। और यूं ही चुप रहोगी क्या, कुछ नहीं कहोगी क्या। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू, लाजवाब। आपने बड़ी शानदार गजल भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मैं बढ़ता हूँ, लाजवाब मीठे दिल को छू लिया आपने। जी जी, सलीम सिद्दीकी बाबू की गजल शानदार थी। और रुस्तम खान बाबू माँ के लिए लिख रहे हैं कि फूल कभी 2 बार नहीं खिलते,
फूल कभी दो बार नहीं खिलते और जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। फूल कभी दो बार नहीं खिलते और जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। और मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। आई मिस यू माँ। बहुत शानदार रुस्तम खान बाबू। और मेरी तारीफ क्यों हो रही है? अच्छा पढ़ा हूँ इसलिए। चलिए शुक्रिया। कोई तो है कि मतलब उसको मेरे पढ़ने का अंदाज पसंद आया, तो शुक्रिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की, लाजवाब लिख रहे हैं। यह पूछते हो सर क्यों कटाया हुसैन ने, और नाना जान की उम्मत बचाया हुसैन ने। ये आलम मकबूल बाबू उस पे लाजवाब लिख रहे हैं, और हर पोस्ट पे इनका जो है कमेंट आता है। और अहमद रजा, देखिए अताउल्ला खान बाबू आए हुए हैं भाई बहुत दिन के बाद, तो वेलकम है, खैर मकदम है अताउल्ला खान बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू जो है लिखे हैं कि तुम तो हिकमत के बादशाह थे लुकमान, तुम तो हिकमत के बादशाह थे लुकमान। हैरत है इश्क फिर भी लाइलाज रहा, हैरत है इश्क फिर भी लाइलाज रहा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू जो है एक गजल भेजे हैं कि इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने का कहा बैठ गया, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ। उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। और बज में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बज में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। बहुत शानदार। और नशिस्त मतलब आसन होता है, सीट, और मखसूस मतलब रिजर्व, आरक्षित। तो बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को समझाने के लिए भी, कि जो ना समझ पाए वो लोग जान लें कि किसका क्या मायने होता है। और खान शाहनूर आलम बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब चैनल वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा, शेरो शायरी सुन करके, अच्छी अच्छी बातें सुन करके आपको ये खुशी महसूस होगी कि हमने गलत चैनल जो है नहीं सब्सक्राइब किया है। खुद सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर शेयर कर दें। और इसी बीच जो है एक करबला पे ही आया है सलीम सिद्दीकी बाबू का, कि जब किसी जालिम ने जिक्र तीरो लश्कर रख दिया, जब किसी जालिम ने जिक्र तीरो लश्कर रख दिया, मैंने उसके सामने करबला का मंजर रख दिया, मैंने उसके सामने करबला का मंजर रख दिया। और हजरत शब्बीर ने सजदे में सर रख दिया, हजरत शब्बीर ने सजदे में जब सर रख दिया। और यूं लगा जेरे जबी जिब्रील ने पर रख दिया, यूं लगा जेरे जबी जिब्रील ने पर रख दिया। और आगे है कि अल्लाह अल्लाह नन्हे असगर के तबस्सुम का जलाल, अल्लाह अल्लाह नन्हे असगर के तबस्सुम का जलाल। जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया, जुल्म की बुनियाद को जिसने हिलाकर रख दिया। और जब किसी जालिम ने जिक्र तीरो लश्कर रख दिया, मैंने उसके सामने करबला का मंजर रख दिया। बहुत शानदार। और आगे गौर करिएगा कि काम आया हम सही है साफ है महशर का गम, काम आया हम सभी है साफ है महशर का गम। रब ने मीजाने अमल पर नामे अकबर रख दिया, रब ने मीजाने अमल पर
नाम अकबर रख दिया, और उस अली के लाल को मजबूर कहना जुर्म है। उस अली के लाल को मजबूर कहना जुर्म है, बाब खैबर जिसने उंगली से नचाकर रख दिया, बाब खैबर जिसने उंगली से नचाकर रख दिया, और जब किसी जालिम ने जिक्रे तीर लश्कर रख दिया, मैंने उसके सामने करबला का मंजर रख दिया। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू की तारीफ हो रही है। श्रेयांश मुदनवाल बाबू सलमान लेखन श्रेयांश मुदनवाल बाबू कुछ लिख रहे हैं, शहीद मर नहीं सकता हुसैन जिंदा है। शहीद मर नहीं सकता हुसैन जिंदा है, और नबी की आल का दुल्हा हुसैन जिंदा है। नबी की आल का दुल्हा हुसैन जिंदा है, और यजीद दफन है ताबूते जुल्मत में अब भी। यजीद दफन है ताबूते जुल्म में अब भी। वफा के वाब में मेरा हुसैन जिंदा है, वफा के वाब में मेरा हुसैन जिंदा है। बहुत शानदार श्रेयांश मुदनवाल बाबू। और फिर से श्रेयांश मुदनवाल बाबू लिख रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए तेरी एक मुस्कान ही काफी है, और तुम मेरे दिल में रहो ये अरमान ही काफी है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेरे पास चले आओ, बस हमें याद रखना ये एहसान ही काफी है। बहुत शानदार बाबू। और कमरुद्दीन अली बाबू लाजवाब लिख रहे हैं, तो शुक्रिया। और अबू सुफियान बाबू जुड़ गए हैं, ये भी हमारे नवरत्न हैं, और उम्मीद है कि इनकी भी शायरी आएगी, तो वेलकम है अबू सुफियान बाबू। और आगे जो है अब्दुल्ला सिद्दीकी मीते, वो भी जुड़ गए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अबू सुफियान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और तारीफ हो रही है, आलम मकबूल बाबू तारीफ कर रहे हैं। और अहमद रजा बाबू की एक शायरी आई है, मैं पढ़ता हूँ। और आप सभी दोस्तों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आप सब जो है इस प्रोग्राम जो चल रहा है लाइव, इसको शेयर करें। और हम लोग 10 बजे तक हैं, 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दिल के बारे में मैं तफसील बताऊं तुम्हें क्या, दिल के बारे में मैं तफसील बताऊं तुम्हें क्या। मुख्तसर 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 ये कि मोहब्बत को सजा जानता है। मुख्तसर ये है कि मोहब्बत को सजा जानता है। दिल के बारे में मैं तफसील बताऊं तुम्हें क्या। मुख्तसर ये है कि मोहब्बत को सजा जानता है, और मसला ये है मैं खुश हूं अकेला होकर। और मसला ये है मसला ये है मैं खुश हूं अकेला होकर। इस कदर खुश की मेरा खुदा जानता है, इस कदर खुश की मेरा खुदा जानता है। बहुत शानदार। अहमद रजा अंसारी बाबू, अबू सुफियान बाबू का सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और फिरोज अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, सलाम आया है, वालेकुम अस्सलाम। और लाजवाब शायरी हो रही है, ये जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये शायरी हो रही है, शायरी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये शायरी आप लोगों की है, और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो इसके लिए मुबारकबाद के हकदार आप लोग हैं कि जो अच्छी अच्छी शायरी इस प्रोग्राम में लाते हैं। और हमारे जो भी दर्शक हैं, व्यूअर हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हों चाहे फेसबुक पे हों, उनको अच्छा लगता है तभी वो जुड़ते हैं और तभी लोग देखते हैं। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप लोग इसमें दिल लगा करके काम कर रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि कल का प्रोग्राम इतना शानदार हुआ और एक गजल इतना दर्दनाक था कि उस पे लगभग 400 के लगभग कमेंट आया है। यूट्यूब पे 400 के लगभग कमेंट हुआ है। लोग जो है 400 लगभग कमेंट किए हैं। आज तक के यूट्यूब के किसी भी वीडियो पे इतना कमेंट नहीं आया। 393 के लगभग जो है मैं देखा था उस समय, 393 के लगभग कमेंट आया है। तो आप सब इसी तरह से दिल लगा करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह हर मोड़ पे मैं आपके साथ खड़ा रहने की कोशिश करूंगा। मैं इसी कड़ी में जो है सलीम सिद्दीकी बाबू की एक शायरी आई है कि जरा मुस्कुराना भी
सिखा दे ऐ जिंदगी, जरा मुस्कुराना भी सिखा दे ऐ जिंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख लिया था, रोना तो पैदा होते ही सीख लिया था। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और माशाअल्लाह सुपर। रुस्तम खान बाबू लिख रहे हैं बहुत सुंदर, आलम मकबूल बाबू लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और अच्छी शायरी हो रही है। और हाकिम अंसारी बाबू, हमारे नवरत्न हाकिम अंसारी बाबू भी आ गए और सलाम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। पूछ रहे हैं का हाल बा? तो सब बढ़िया बा मर्दे, कहाँ रहला कलिया ना आइला। वेलकम बा तुहार, स्वागत बा। और देखिए नौशाद आलम बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है, खैर मकदम है। कमरुद्दीन अली बाबू माशाल्लाह लिख रहे हैं, तो शुक्रिया कमरुद्दीन अली बाबू। जो भी नए साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो यूट्यूब चलाते हों तो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल टाइप करेंगे तो वीडियो वगैरह आने लगेगा, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके जानने वाले हों उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसको आप फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, यही मेरी अपील है। और पहला शेर आया है अबू सुफियान बाबू का कि कितनी जल्दी जिंदगी गुजर जाती है, कितनी जल्दी जिंदगी गुजर जाती है, और प्यास बुझती नहीं बरसात चली जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात चली जाती है। और तेरी याद कुछ इस तरह आती है, तेरी याद कुछ इस तरह आती है, नींद आती नहीं मगर रात गुजर जाती है, नींद आती नहीं मगर रात गुजर जाती है। बहुत शानदार अबू सुफियान बाबू। और एक गजल आई है हमारे नौरत्न निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का कि हंसी के पीछे हर गम को छुपाते हैं लड़के। गौर करिएगा, लड़कों का जो दर्द है उसको जो है पेश कर रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि हंसी के पीछे हर गम को छुपाते हैं लड़के, और चोट खाकर भी सबको हंसाते हैं लड़के, चोट खाकर भी सबको हंसाते हैं लड़के। और दिल उनका मोहब्बत में भले टूट जाए, दिल उनका मोहब्बत में भले टूट जाए, सबके सामने कभी रो नहीं पाते हैं लड़के, सबके सामने कभी रो नहीं पाते हैं लड़के। और अपने रिश्तेदार ही चैन से जीने नहीं देते, अपने रिश्तेदार ही चैन से जीने नहीं देते। बेरोजगारी का बोझ जब उठाते हैं लड़के, बेरोजगारी का बोझ जब उठाते हैं लड़के। ये मौजूदा दौर पे बड़ा सटीक है, एक एक लाइन जो है बड़ी अच्छी है और इंशाल्लाह पसंद भी आप लोगों को आ रही है कि अपने रिश्तेदार ही चैन से जीने नहीं देते, बेरोजगारी का बोझ जब उठाते हैं लड़के। और वो भी करते यहाँ बहन बेटियों की इज्जत, वो भी करते यहाँ बहन बेटियों की इज्जत। सबको एक से क्यों नजर आते हैं लड़के, सबको एक से क्यों नजर आते हैं लड़के। और हंसी के पीछे हर गम को छुपाते हैं लड़के, चोट खाकर भी सबको हंसाते हैं लड़के। और आगे है कि एक एक लाइन, आप लोग कहते हैं कि गजल की लंबी होती है, आप एक एक लाइन उसका दो दो लाइन जो समझिए वो शेर है कि बहन की विदाई हो या घर की तकलीफ है, बहन की विदाई हो या घर की तकलीफ है, देखकर सच कहूं तो सहम जाते हैं लड़के, देखकर सच कहूं तो सहम जाते हैं लड़के। और वो भी चाहते माँ बाप को हर खुशियां देना, वो भी चाहते माँ बाप को हर खुशियां देना। कितने अरमा अपने दिल में सजाते हैं लड़के, कितने अरमा अपने दिल में सजाते हैं लड़के। और हंसी के पीछे हर गम को छुपाते हैं लड़के, चोट खाकर भी सबको हंसाते हैं लड़के। और आखिरी चार लाइन है, थोड़ा गौर करिएगा आप लोग कि अपने जान की भी परवाह वो करते नहीं, अपने जान की भी परवाह वो करते नहीं। किसी से सच्ची मोहब्बत जब निभाते हैं लड़के, किसी से सच्ची मोहब्बत जब निभाते हैं लड़के। और उनके अंदर भी होता है एक सहमा सा बच्चा,
उनके अंदर भी होता है एक सहमा सा बच्चा, जमाने को जो पत्थर नजर आते हैं लड़के, जमाने को जो पत्थर नजर आते हैं लड़के, और हंसी के पीछे हर गम को छुपाते हैं लड़के, चोट खाकर भी सबको हंसाते हैं लड़के। बहुत शानदार, बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, आपने जो है, जो नौजवान पीढ़ी है उसका दर्द जो है आपने बखूबी पेश किया है। तो इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने लड़कों के दर्द, जो जिन लड़कों को बेरोजगारी का ताना दिया जाता है कि आवारागर्दी कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उनका दर्द इस गजल में बखूबी पेश किया गया है। इसके लिए आपको दिल से सलूट। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है चलिए नीचे हाकिम अंसारी बाबू का भी शेर आया, रुस्तम खान बाबू का भी आया है। और मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग 10 बजे तक हैं। एक्चुअल वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से यूट्यूब पे शिकायत आ रही थी कि वीडियो जो है लंबा होता है, इतना कोई नहीं देखता है। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 1.5 घंटे का प्रोग्राम रखा गया है। तो 1.5 घंटे में मैं जितना भी हो सकता है अच्छे तरीके से, क्योंकि हाकिम अंसारी बाबू का कहना था कि भैया जो भी पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा, तो मेरी कोशिश वही है कि अच्छे से पढ़ूं, आप लोग अच्छी अच्छी शायरी भेजें। तो रुस्तम खान बाबू का आज का दिन जो है लग रहा है माँ को ही समर्पित है। तो माँ पे फिर से उनकी एक शायरी आई है कि माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, प्यार करना उसका उसूल है, और दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। और आगे है कि माँ नाराज करना, माँ नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। और एक गजल आई है हाकिम अंसारी बाबू की, तो मैं पढ़ता हूँ, जरा आप लोग गौर करिएगा। और मैं आप सबसे वही अपील करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छी गजल है, उसकी लाइन आपके दिल को छुए, दिमाग से नहीं दिल को अगर छुए, तो आप लोग इमोजी वगैरह दिया करिए, ताकि गजल भेजने वाले को महसूस हो कि मेरी गजल पे इमोजी आई थी, इसका मतलब मेरी गजल जो है अच्छी है। और हाकिम अंसारी बाबू, बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। और अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, अगर पलक पे है मोती तो ये नहीं काफी, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का, हुनर भी चाहिए अल्फाज में पिरोने का। और बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। और आगे है कि जो फसल ख्वाब की तैयार है, जो फसल ख्वाब की तैयार है तो ये जानो, जो फसल ख्वाब की तैयार है तो ये जानो कि वक्त आ गया फिर दर्द कोई बोने का, कि वक्त आ गया फिर दर्द कोई बोने का, बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। और आगे है कि ये जिंदगी भी अजब कारोबार है कि मुझे, ये जिंदगी भी अजब कारोबार है कि मुझे, खुशी है पाने की कोई न रंज खोने का, खुशी है पाने की कोई न रंज खोने का। और है पास पास मगर फिर भी मुस्कुराता है पास पास मगर फिर भी मुस्कुराता है, वो चेहरा जैसे हो टूटे हुए खिलौने का, वो चेहरा जैसे हो टूटे हुए खिलौने का। और बहाना ढूंढते रहते हैं कोई रोने का, हमें ये शौक है क्या आस्तीन भिगोने का। बहुत शानदार हाकिम अंसारी बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया शानदार गजल भेजने के लिए। और इसी कड़ी में मैं देख रहा हूँ एक गजल और आई है सलीम सिद्दीकी बाबू की, कि उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं।
उसकी हसरत है। मैं डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू की इमोजी आ रही है, तो वेलकम है डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू, आप जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और हम लोग 10 बजे तक हैं, तो आप लोग कोशिश करिए कि जो अच्छी शायरी आपकी हो वही भेजिए। सलीम सिद्दीकी बाबू की गजल आई है कि उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं, और ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं, ढूंढने उसको चला हूं जिसे पा भी न सकूं। और मेरे खून पे कातिल ने कहा, डालकर खाक डालकर खाक मेरे खून पे कातिल ने कहा, कुछ है मेहंदी नहीं मेरी की मिटा भी न सकूं, कुछ है मेहंदी नहीं मेरी की मिटा भी न सकूं। और जब्त कम वक्त ने और आके गला घोटा है, जब्त कम वक्त ने और आके गला घोटा है, कि उसके हाल सुनाऊं तो सुना भी न सकूं, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं। और आगे है कि उसके पहलू में जो ले जाके सुला दूं दिल को, उसके पहलू में जो ले जाके सुला दूं दिल को, नींद ऐसी उसे आए कि जगा भी न सकूं, नींद ऐसी उसे आए कि जगा भी न सकूं। और नक्शे पा देख तो लूं लाख करूंगा सजदे, नक्शे पा देख तो लूं लाख करूंगा सजदे, सर मेरा अर्श नहीं है कि झुका भी न सकूं, सर मेरा अर्श नहीं है कि झुका भी न सकूं। और उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं। और आखिरी लाइन है कि बेवफा लिखते हैं वो अपनी कलम से मुझको, बेवफा लिखते हैं वो अपनी कलम से मुझको, ये वो किस्मत का लिखा है जो मिटा भी न सकूं, ये वो किस्मत का लिखा है जो मिटा भी न सकूं। और इस तरह सोए हैं सर रख के मेरे जानों पर, इस तरह सोए हैं सर रख के मेरे जानों पर, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा भी न सकूं, अपनी सोई हुई किस्मत को जगा भी न सकूं। और उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी न सकूं। और बबलू अंसारी बाबू की इमोजी आ रही है, तो वेलकम है बबलू अंसारी बाबू कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और आगे मैं बढ़ता हूँ, ये गजल जो है सलीम सिद्दीकी बाबू की और आई है कि प्यार दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यार दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। और तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, इन चिरागों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। और क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है। और तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है, तूने खुशबू मेरे लहजे में बसा रखी है। और खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है, खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है। और प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू का आया है कि भटकता फिर रहा है दिल किनारों की तमन्ना में, भटकता फिर रहा है दिल किनारों की तमन्ना में, और तुम्हारे इश्क में डूबे तो बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे इश्क में डूबे तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू की एक गजल आई है कि ये तो मुमकिन नहीं हूं, ये तो मुमकिन
ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा, मगर गर खुदा बनने की सोचेगा फना हो जाएगा। गर खुदा बनने की सोचेगा फना हो जाएगा। और अपनी जान व माल का सदका करो ऐ मोमिनो। अपनी जान व माल का सदका करो ऐ मोमिनो। इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। इस बहाने कुछ गरीबों का भला हो जाएगा। और साथ मूसा के खुदा हैं और असा है हाथ में। साथ मूसा के खुदा हैं और असा है हाथ में। राह में दरिया है फिर भी रास्ता हो जाएगा। राह में दरिया है फिर भी रास्ता हो जाएगा। और माँ को मत नाराज करना मशवरा है ये मेरा। आखिरी लाइन है, गौर करिएगा आप लोग कि माँ को मत नाराज करना मशवरा है ये मेरा। वरना ए बंदे खुदा तुझसे खफा हो जाएगा। वरना ए बंदे खुदा तुझसे खफा हो जाएगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है तू खुदा हो जाएगा। गर खुदा बनने की सोचेगा फना हो जाएगा। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और तारीफ हो रही है, रुस्तम खान बाबू तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम खान बाबू कि इस प्रोग्राम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और खास करके आप लोगों का यूट्यूब पे जब कमेंट पढ़ता हूँ तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि आप लोग जो है इस प्रोग्राम को लेकर के कितने कि कितने मतलब आप लोग इस प्रोग्राम को लेकर के कितने जो है वो एक्टिव हैं, कितने गंभीर हैं कि अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कुछ सुगुल सैयारा बीच में आ जा रहा। कुछ समझ में नहीं आया भोजपुरी बाबू। अहमद रजा अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि दवा का काम किया एक जरा सी दौलत ने। दवा का काम किया एक जरा सी दौलत ने। जो लोग उठ नहीं सकते थे सर उठाने लगे। दवा का काम किया एक जरा सी दौलत ने। जो लोग उठ नहीं सकते थे सर उठाने लगे। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और अहमद रजा अंसारी बाबू का फिर से एक शेर है कि पुरानी साख से पूछो कि जीना कितना मुश्किल है। पुरानी साख से पूछो कि जीना कितना मुश्किल है। नए पत्ते तो बस अपनी अदाकारी में रहते हैं। नए पत्ते तो बस अपनी अदाकारी में रहते हैं। बहुत शानदार अहमद रजा अंसारी बाबू। और एक गजल आई है सलीम सिद्दीकी बाबू की कि दुनिया के बहते अश्कों से नाम तेरे संदेश लिखूं। दुनिया के बहते अश्कों से नाम तेरे संदेश लिखूं। और गूंज उठे तेरे कानों में, गूंज उठे तेरे कानों में ऐसा कौन सा गीत लिखूं। गूंज उठे तेरे कानों में ऐसा कौन सा गीत लिखूं। और सुना भूख से तड़प तड़प कर किसी लाल ने फिर दम तोड़ा। सुना भूख से तड़प तड़प कर किसी लाल ने फिर दम तोड़ा। और घुट घुट कर मरने की कथा या कोई माँ का चीख लिखूं। घुट घुट कर मरने की कथा या कोई माँ का चीख लिखूं, माँ की चीख लिखूं। उजड़ गया सिंदूर मांग का मेहंदी का रंग न छूटा। उजड़ गया सिंदूर मांग का मेहंदी का रंग न छूटा। जवान बेटे की लाश उठाते बूढ़े कांधों की टीस लिखूं। और राह चलते किसी परी को आज दरिंदों ने फिर नोचा। कांप रही है बेटी की रूह से रहम की निकली भीख लिखूं। और रहम की निकली भीख लिखूं। और छूट गई डोली आंगन में, छूट गई डोली आंगन में। मोबाइल देखा। कांप रही बेटी की रूह से रहम की निकली भीख लिखूं। और छूट गई डोली आंगन में पहले बाप की अर्थी निकली। ख्वाब उम्मीद की पीड़ा या अर्थी की चीख लिखूं। अत्याचार बेबस लाचारी
कितनी लाशें किसानों की, अंगारों की भाषा या किसानों की शमशीर लिखूं, दुनिया के बहते अश्कों से नाम तेरे संदेश संदेश लिखूं, गूंज उठे तेरे कानों में ऐसा कौन सा गीत लिखूं। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, शकील खान बाबू जुड़े हुए हैं, सुपर लिख रहे हैं, तो शुक्रिया शकील खान बाबू। और सहाब खान बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और अंगेश कुमार बाबू जो है जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं साहब खान बाबू क्या हाल है भैया, तो सब दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। और अंगेश कुमार बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत खूब। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू पूछ रहे हैं कैसे हैं सर जी, तो सब आशीर्वाद है, दुआ है आपकी। और सभी दोस्तों से भी पूछ रहे हैं। और बबलू अंसारी बाबू हम लोगों को देख रहे हैं और सभी का वेलकम कर रहे हैं। इमरान खान पठान बाबू, और पहला जो है उनका शेर आया है कि खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा न करो, खुद को औरों की तवज्जो का तमाशा न करो, आईना देख लो अहबाब से पूछा न करो, आईना देख लो अहबाब से पूछा न करो। और शेर अच्छे भी कहो सच भी कहो कम भी कहो, शेर अच्छे भी कहो सच भी कहो कम भी कहो, दर्द की दौलते नायाब को रुसवा न करो, दर्द की दौलते नायाब को रुसवा न करो। बहुत शानदार इमरान खान पठान बाबू। और एक गजल आई है इसी बीच निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की कि अमृत वहां जहर है जहां औरतें नहीं। गौर करिएगा आप लोग कि अमृत वहां जहर है जहां औरतें नहीं, वो घर भी कोई घर है जहां औरतें नहीं। कभी माँ के बारे में आया, पीछे भी मैंने माँ के बारे में कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा। आज जो है औरत जो घर की महिला होती है उसके दर्द को इस गजल के जरिए उकेर रहे हैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो आप लोग जो है इसे इमोजी के जरिए बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से इसको पढूं। ये पानी किसका है? आपका। गर्म पानी दो। नहीं, गर्म पानी से तो एकदम लग रहा है कि जैसे बीमार हो गया, गला से एकदम सूखा। आज ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सूखा रहे। ये जो पानी वानी पीने में ले रहा हूँ इसके लिए 10 मिनट 5 मिनट मैं छोड़ दूंगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। कि अमृत वहां जहर है जहां औरतें नहीं, अमृत वहां जहर है जहां औरतें नहीं, वो घर भी कोई घर है जहां औरतें नहीं, वो घर भी कोई घर है जहां औरतें नहीं। आंसू हंसी खुशी क्यों, आंसू हंसी खुशी की वहां दौलतें नहीं, बेहद उदास दर है जहां औरतें नहीं, बेहद उदास दर है जहां औरतें नहीं। अब बुनते नहीं पहर भी दिनों के लिबास को, बुनते नहीं पहर भी दिनों के लिबास को, होती नहीं सहर है जहां औरतें नहीं, अमृत वहां जहर है जहां औरतें नहीं, वो घर भी कोई घर है जहां औरतें नहीं। और आगे है कि बेटों की चाहतों ने हमें ये भुला दिया, बेटों की चाहतों ने हमें ये भुला दिया, शमशान वो शहर है जहां औरतें नहीं, शमशान वो शहर है
जहां और तय नहीं, वर्षा न ढल सकेगी गजल में कहानियां। वर्षा न ढल सकेगी गजल में कहानियां, खोई हुई बहर है जहां और तय नहीं, खोई हुई बहर है जहां और तय नहीं। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की अमृत वहां जहर है जहां और तय नहीं, वो घर भी कोई घर है जहां और तय नहीं। बहुत शानदार, ये कोई डॉक्टर वर्षा सिंह है, उनकी ये गजल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शानदार गजल भेजा। और आगे मैं बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू की लिख रहे हैं कि जिक्र तुम्हारा करते नहीं फिर भी दुनिया कहती है, जिक्र तुम्हारा करते नहीं फिर भी दुनिया कहती है कि बेमिसाल है वो जिससे तुमने मोहब्बत सीखी है, कि बेमिसाल है वो जिससे तुमने मोहब्बत सीखी है, कि बेमिसाल है वो जिससे तुमने मोहब्बत सीखी है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। एक गजल आई है, गजल नहीं, ये करबला का बयान है और सलीम सिद्दीकी बाबू भेजे हैं कि मेरी आंखें तरसती हैं यार, मुझको बागे मदीना दिखा दे। ये नात है कि मेरी आंखें तरसती हैं यार, अब मुझको बागे मदीना दिखा दे, और प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। और करबला में हुसैन इब्न हैदर, करबला में हुसैन इब्न हैदर हक से फरमाया खून में नहाकर, हक से फरमाया खून में नहाकर, ताजशाही यजीदों को देकर मुझको जामे शहादत पिला दे। मेरी आंखें तरसती हैं यार, मुझको बागे मदीना दिखा दे। और आगे है कि मुझको बागे मदीना दिखा दे। आगे है कि लेकर तलवार फारूक घर से, लेकर तलवार फारूक घर से कत्ल करने चले थे नबी को, कत्ल करने चले थे नबी को, पास पहुंचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुंचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दे। और मेरी आंखें तरसती हैं यार, अब मुझको बागे मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। और आगे है कि तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, तन पे खा खा के जालिम के कोड़े, हंस के बोले बिलाले हफ्सी, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे। और मेरी आंखें तरसती हैं यार, मुझको बागे मदीना दिखा दे। बहुत शानदार। और दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आप लोग जो है इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ जो है अच्छे अच्छे नात, गजल, शेर व शायरी इस प्रोग्राम में भेज रहे हैं। तो आप सभी दोस्तों को दिल से सलूट है। और मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। और सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के। बहुत शानदार मिराज खान बाबू। और अंगेश कुमार बाबू, डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू अबू सुफियान बाबू के लिए लिख रहे हैं कि जब से रब को मेरा इश्क कबूल हुआ है, जब से रब को मेरा इश्क कबूल हुआ है, उनको पाना हर हाल में मेरा उसूल हुआ है, उनको पाना हर हाल में मेरा उसूल हुआ है। और कुछ तो नाता लगता है हमारा उनसे पुराना, कुछ तो नाता लगता है हमारा उनसे पुराना, यूं ही नहीं हमसे पहली दफा कोई कसूर हुआ है, यूं ही नहीं हमसे पहली दफा कोई कसूर हुआ है। और सलीम सिद्दीकी बाबू के लिए लिख रहे हैं कि अंगेश कुमार बाबू की जमाने को छोड़ो चलो उनसे मुलाकात करते हैं, जमाने को छोड़ो चलो उनसे मुलाकात करते हैं, खत लिखना छोड़ो
आमने सामने बात करते हैं और तुम्हारे दीदार से मेरा फसाना पूरा होगा, तुम्हारे दीदार से मेरा फसाना पूरा होगा। मिलकर नई नज्मों गजलों की शुरुआत करते हैं, मिलकर नई नज्मों गजलों की शुरुआत करते हैं। बहुत शानदार डॉक्टर साहब। और फिर से जो है एक और शेर डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू लिखे हैं अबू सुफियान बाबू के लिए कि इसकी दास्तां का एक जिंदा किरदार बन जाऊं, इसकी दास्तां का एक जिंदा किरदार बन जाऊं। और जिक्र जब भी तुम्हारा हो बयां, मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ करके भेजा करिए डॉक्टर साहब, मैं हो जाऊं, जिक्र जब भी तुम्हारा हो बयां मैं हो जाऊं। अच्छा सॉरी बहुत शानदार। और मोहम्मद सद्दाम भाई जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूं और मेरे ख्याल से 10 मिनट है हम लोगों के पास और 2 गजल मुझे दिखाई दे रही है, तो आप लोग प्लीज जो है अब भेजिएगा नहीं, क्योंकि प्रोग्राम जो है हम लोगों ने सोच लिया कि 1.5 घंटे का होगा और 1.5 घंटे में अच्छी शायरी हम लोग दर्शकों तक, जो हमारे व्यूवर हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग जैसे मतलब जो जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा कि कितनी अच्छी गजलें इस प्रोग्राम में, नात इस प्रोग्राम में आई हैं। तो 2 गजल मेरे सामने है, अगर किसी के पास बहुत खास हो, अच्छी हो तो जरूर भेजे, लेकिन हम लोग मतलब 1.5 घंटा से ज्यादा मतलब इस मूड में है कि 1.5 घंटा से ज्यादा ना हो। तो सलीम सिद्दीकी बाबू गजल आई है, नहीं भाई इनका जो है आज जो है रूहानी, क्या बोलेंगे, रूहानी ही है कि आज जो है करबला का बयान है। और जो भी इनके नातिया कलाम आए हैं सब मतलब दिल को छूने वाले। तो उसी कड़ी में एक है कि हमने आंखों से देखा नहीं है, हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वह मदीने में मोहम्मद मौजूद हैं, वह मदीने में मोहम्मद मौजूद हैं। और फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर रही है यह बादे सबा, झूम कर रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलाबों में है जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। और आगे मैं बढ़ता हूं कि हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम मदीना न जाएं कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत शानदार। और आखिरी लाइन है कि छोड़ना तेरा तैयब गंवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैयब गंवारा नहीं। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर जमाने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर जमाने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और एक नियामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कुछ भेजे थे वो डिलीट कर दिए लग रहा है। तो मिराज खान बाबू लिख रहे हैं कि मेरे दिल का दर्द का पहरा बोलता है, मेरे दिल का दर्द का पहरा बोलता है। घाव अंदर में कोई गहरा बोलता है, घाव अंदर में कोई गहरा बोलता है।
और ये मुस्कान तो फकत दिखावा है बस, ये मुस्कान तो फकत दिखावा है बस, सच क्या है मेरा चेहरा बोलता है, सच क्या है मेरा चेहरा बोलता है। और आलम सिद्दीकी बाबू देख रहे हैं तो आपका भी वेलकम है। और मुझे जो है इजाजत मिल गई है कि प्रोग्राम को खत्म किया जाए, क्योंकि निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने वो अपना गजल डिलीट कर लिया, लेकिन लास्ट में अगर आपकी गजल रहती तो और अच्छा रहता कि प्रोग्राम का अच्छा आगाज शुरुआत अच्छा हुआ तो अंजाम भी अच्छा होता है। लेकिन चलिए, सलीम सिद्दीकी बाबू कुछ भेजे हैं और मैं जो है पढ़ता हूं कि बेचारगी के नाम कभी बेबसी के नाम, बेचारगी के नाम कभी बेबसी के नाम, इल्जाम सभी आए मेरी खामोशी के नाम, इल्जाम सभी आए मेरे खामोशी के नाम। और हर एक कदम पे खाए हैं मैंने कई फरेब, हर एक कदम पे खाए हैं मैंने कई फरेब, कुछ सादगी के नाम तो कुछ दोस्ती के साथ, कुछ सादगी के नाम तो कुछ दोस्ती के साथ। और क्या जिंदगी थी कर्ब के लम्हात के सिवा, क्या जिंदगी थी कर्ब के लम्हात के सिवा, कुछ रोशनी के नाम कुछ तीरगी के नाम, कुछ रोशनी के नाम कुछ तीरगी के नाम। और कागज में जज्ब हो गए पलकों से गिर के जो, कागज में कागज में जज्ब हो गए पलकों से गिर के जो, वो अश्क भेजता हूँ तेरी बेरुखी के नाम, वो अश्क भेजता हूँ तेरी बेरुखी के नाम। और साजिद रहे वफा में मिली मुझको तलखियां, साजिद रहे वफा में साजिद रहे वफा में मिली मुझको तलखियां, दिल की लगी के नाम कभी दिल लगी के नाम, दिल की लगी के नाम कभी दिल लगी के नाम। और बेचारगी के नाम कभी बेबसी के नाम। और बहुत बहुत शुक्रिया सलीम सिद्दीकी बाबू, और मैं आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आप सब इस प्रोग्राम को और यूट्यूब पे जब वीडियो डाला जा रहा है तो इतना अच्छा जो है आप लोग इसका उस पे कमेंट कर रहे हैं, दिल को खुशी मिलती है। और आखिरी गजल जो है मेरे ख्याल से निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का आया है, तो उसको मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद जो है प्रोग्राम खत्म किया जाएगा। आखिरी गजल जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है। मैंने कहा था आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा होना चाहिए, तो इसी कड़ी में निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की गजल आई है कि रुलाने के बाद मुझको हंसाता भी बहुत है। रुलाने के बाद मुझको हंसाता भी बहुत है, वो मेरा इश्क है मुझे याद आता भी बहुत है, वो मेरा इश्क है मुझे याद आता भी बहुत है। और कभी कहता है कि रिश्ता अब खत्म हो चुका है, कभी कहता है कि रिश्ता अब खत्म हो चुका है, और जमाने में मुझे अपना बताता भी बहुत है, और जमाने में मुझे अपना बताता भी बहुत है। और रुलाने के बाद मुझको हंसाता भी बहुत है, वो मेरा इश्क है मुझे याद आता भी बहुत है। और आगे गौर करिएगा आप लोग कि वो भरता नहीं मांग में सिंदूर कभी, लेकिन वो भरता नहीं मांग में सिंदूर कभी, लेकिन सुहाग की हर रस्म को निभाता भी बहुत है, सुहाग की हर रस्म को निभाता भी बहुत है। और जिसने रखे थे कभी 16 उपवास मेरी खातिर, जिसने रखे थे कभी 16 उपवास, जिसने रखे थे कभी 16 उपवास मेरी खातिर, वो आजकल मुझसे पीछा छुड़ाता भी बहुत है, वो आजकल मुझसे पीछा छुड़ाता भी बहुत है। रुलाने के बाद मुझको हंसाता भी बहुत है, वो मेरा इश्क है मुझे याद आता भी बहुत है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, और
आखिरी 4 लाइन क्या है जरा उसको भी आप लोग सुन लीजिए। और अभी 5 मिनट और है, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का मैसेज है, तो आप लोगों को अगर कोई अच्छी शायरी हो तो जरूर भेजिए। 5 मिनट और हैं हम लोग कि मुझे देखने की खातिर, गौर करिएगा, दिल को चीर रहा है। और हमारे भोजपुरी में कहल जाए कि गर्दा उड़ावतन है आज निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि मुझे देखने की खातिर जो तड़पता बहुत था। गौर करिएगा कि मुझे देखने की खातिर जो तड़पता बहुत था, अब जाने क्यों वो नजरें चुराता भी बहुत है। अब जाने क्यों वो नजरें चुराता भी बहुत है। और हर बात पर जिसके कभी निकल आते थे आंसू। इस दर्द को महसूस करिएगा कि हर बात पर जिसके कभी निकल आते थे आंसू, सुना है वो शख्स अब मुस्कुराता भी बहुत है। सुना है वो शख्स अब मुस्कुराता भी बहुत है। रुलाने के बाद मुझको हंसाता भी बहुत है। वो मेरा इश्क है मुझे याद आता भी बहुत है। बहुत शानदार, मेरी दिल की मुराद आपने पूरी कर दी। मैंने कहा था आगाज बड़ा शानदार हुआ है तो अंजाम भी जो है शानदार होना चाहिए, तो आपने जान डाल दिया। और 5 मिनट और है तो बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, सैफ अंसारी बाबू आए हैं। तो आप सभी दोस्तों से मेरी जो है वही गुजारिश है कि आप लोग इस प्रोग्राम को जो है शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और जैसे ही ये वीडियो यूट्यूब पे पड़े तो आप लोग जो है, तो घर में झगड़ा हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा निजामुद्दीन बाबू। देखिए भाई निजामुद्दीन बाबू, आपके लिए जो है अहमद रजा अंसारी बाबू कहा गया कि ऐसा गजल भेजेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा। और हमारे अरमान अली भाई जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। माफी चाहूंगा अरमान भाई कि हम लोग जो है प्रोग्राम खत्म करने के रास्ते पे खड़े हैं। तो आप सब की एक मंजर बलियावी साहब का मेरी डायरी में लिखा हुआ एक शेर है। और आजकल काफी, आज जो प्रोग्राम में काफी माँ करबला, इमाम हुसैन पे नातिया कलाम वगैरह आया, तो मैं चाह रहा हूँ कि अंजाम, प्रोग्राम के अंजाम को उसी शायरी के साथ पहुंचाऊं कि कुरान ताक की जीनत बनाए बैठे हैं। कुरान ताक की जीनत बनाए बैठे हैं। खुदा रसूल को यूं ही भुलाए बैठे हैं। खुदा रसूल को यूं ही भुलाए बैठे हैं। और मिलेगा किस तरह तुमको सुकूने रूहानी। मिलेगा किस तरह तुमको सुकूने रूहानी। खुदा को माना मगर उस खुदा की कब मानी। खुदा को माना मगर उस खुदा की कब मानी। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह कल फिर से 8:30 बजे, शाम के 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में आप सबसे मुलाकात होगी। और फिर से वही, आज आफ्ताब भाई का हो। अच्छा, तो आफ्ताब बड़े भाई, मैं आपका वेट करता हूं, लेकिन आफ्ताब भाई तो बड़ा मतलब सोच विचार के लिखते हैं, लेकिन उनके तरफ से जो है मैं एक शेर जो है पढ़ देता हूं बड़े भाई आफ्ताब आलम सिद्दीकी के तरफ से कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। और सजदा खालिक को भी इबलिस से आराना भी। सजदा खालिक को भी इबलिस से आराना भी। हस्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हस्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आप सब जुड़े और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। आप सबसे मेरी वही अपील कि आप लोग जो है इसे शेयर करिए। शाह मोहम्मद अंसारी बाबू आए हैं, तो शाह मोहम्मद अंसारी बाबू वेलकम है, खैर मकदम है।
प्रोग्राम अब खत्म करने की कागार पे हैं। मैं इंशाअल्लाह कल 8:30 बजे से और 10 बजे के बीच में आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी शायरी सुनने को मिलेगी। आप सबसे मेरी वही अपील कि अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से प्रोग्राम खत्म करने के बाद जब वहाँ पड़े यूट्यूब चैनल पे तो आप वहाँ पे भी जाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और गर्दा उड़ा दीजिए। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड नाइट, आदाब, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, शुक्रिया दोस्तों।